देखो आगे वो कह रहा है, दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं, दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं ना सीमापुरी में, यानी कि आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स कौन होते हैं? स्क्वाटर्स वो लोग होते हैं जो इलीगली सरकार की जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। ओके, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। कब जी? बैक इन 1971। जो 1971 से आ रखे हैं, बैक इन मतलब पहले आए, पीछे कभी आए थे, पहले कभी आए थे, 1971 में कभी आए थे। ठीक है जी। कह रहे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं, क्या है जी? स्क्वाटर्स हैं। इनका खुद का घर नहीं है, इन्होंने सरकारी जमीन पे ही अपने घर बनाए हुए, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ। और ये कौन लोग है जी? जो बांग्लादेश से आए थे। कब? 1971 में। अच्छा, 1971 में ऐसा क्या हुआ था? 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है। ठीक है, तो तब दो पाकिस्तान हुआ करते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का नाम अब है बांग्लादेश, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान को, इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा के बांग्लादेश बनाया था। ओके। और अभी आप एक मूवी भी देख के हटे होगे, सैम मानेकशॉ, है ना? तो ही वाज द जनरल एट द टाइम, ही वाज द जनरल चीफ ऑफ द आर्मी, राइट? तो उनका बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारी आर्मी को, है ना, तीनों डिफेंस फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करने में और वॉर जीतने में। ठीक है, तो इसीलिए वो मूवी भी बनी है उनके ऊपर, राइट? चलो आगे चलते हैं। विक्की कौशल ने एक्टिंग की है, शायद आपको बताओ, आपने देखी हो। आगे वो क्या कह रहा है? साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। अमंग देम, उनमें से। ठीक है जी, अमंग देम का मतलब उनमें से एक है। साहिब की फैमिली भी, साहिब्स, अब लिखा है ना उसने साहिब, ये लिखा साहिब, और साथ में क्या लिखा है जी? अपोस्ट्रोफी एस। मैंने बहुत पहले बताया था, पहले चैप्टर में बताया था, द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर, उसमें बताया था कि अगर कोई नाम लिखा और उसके साथ लिखा ना अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा, जैसे साहिब से लिखा ना, साहिब का, साहिब को, साहिब के। ठीक है, साहिब की, ऐसे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। साहिब की फैमिली भी क्या है? उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन, देन मतलब तब। सीमापुरी वाज देन तब क्या थी जी? अ विल्डरनेस, जंगल हुआ करती थी। सीमापुरी तब क्या हुआ करती थी जी? जंगल हुआ करती थी। 1971 की बात कर रहा हूं। इट स्टिल इज, अभी भी सीमापुरी क्या है जी? जंगल ही है। ठीक है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब ये खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्प्टी, अब ये खाली नहीं है। आगे बहुत बढ़िया लाइन बोल रहा है, कह रहा है इन इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर हो गया ना ढांचा, है ना? मड, चिकनी मिट्टी, मिट्टी, राइट? अब इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब मिट्टी से क्या ढांचा बनेगा? घर ही बनेगा ना, झुग्गी बनेगी, झोपड़ी बनेगी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन मिट्टी से बने ढांचों में, घरों में। विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन को मैं जानबूझ के अगर मैं टीन बोलूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, और जिसकी छत किससे कवर हुई हुई है जी? टीन से, और या फिर तारपोलिन से। तारपोलिन तिरपाल, है ना? बड़ा कॉमन वर्ड है तिरपाल। ठीक है ना, वही है तारपोलिन, वही होती है, तिरपाल ही होती है। ठीक है ना? आगे, डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड कमी, यहाँ पे जी कमी है किसकी जी? सीवेज की। सीवरेज नहीं है यहाँ पे, यानी कि नाला नहीं है, गटर नहीं है। ठीक है, ड्रेनेज, नालियां, और रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब यहाँ पे कोई नदी नाला नहीं है। लिव वन, लिव 10,000 रैक पिकर्स। दोबारा पढ़ता हूँ, आप समझ में आएगा, देखना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इन मिट्टी के घरों में, है ना, जिनकी छतें क्या है? विद रूफ्स ऑफ, जिनकी छतें कैसी हैं जी? टीन की हैं, त्रिपाल की हैं। इन घरों में जी क्या है जी? लिव 10,000 रैक पिकर्स। इन मिट्टी के घरों में कौन रह रहे हैं जी? 10,000 कूड़ा और कचरा उठाने वाले रह रहे हैं। ठीक है ना? कचरा बीनने वाले, बीनना आपको एक बड़ा कॉमन वर्ड है हिंदी में, है ना, छांटना। ठीक है, और सीमापुरी के बारे में और क्या बता रहा है? इनके घरों के आसपास की स्थिति में और क्या बता रहा है? कि यहाँ पे कमी है जी किसकी? सीवरेज की। सी लिखा हुआ है सीवेज, सीवेज। ठीक है, सीवेज बेसिकली होता है जो
गंदा पानी होता है ना जो गटर में बह रहा था उसको सीवेज बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे सीवेज गंदे पानी के लिए नहीं आया, यहाँ पे गंदे पानी की कमी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे सीवरेज की कमी होगी। ठीक है, गटर वाली जो नाले होते हैं बड़े बड़े उनकी कमी होगी। ठीक है जी। इन 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 मिट्टी के घरों में जिनकी छत किसकी बनी हुई है जी, टीन की बनी हुई है या त्रिपाल की बनी हुई है ना, त्रिपाल से कवर की हुई है छत। क्या रहते हैं जी इन मिट्टी के घरों में, इन कच्चे घरों में कौन रहते हैं जी? 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। 10,000 कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बिनने वाले रहते हैं। और यहाँ पे और क्या बता रहे जी, यहाँ पे बहुत भारी कमी है सीवेज की, ड्रेनेज की और रनिंग वाटर की, यानी कि कोई नदी नाले की। भी नदी कोई पास से नदी जा रही है, चलो वहां पे घर बसा लिया ना, भी कपड़े धोने वहां धो लिए, पानी लेना नहाने के लिए वहां नदी से उठा लिया ना। यहाँ पे कोई रनिंग वाटर भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रीम भी, पानी की धारा भी यहाँ पे कोई नहीं है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वो यहाँ पे रह रहे हैं कब से जी? मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज्यादा हो गए तब से रह रहे हैं यहाँ पे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिन आइडेंटिटी, पहचान है ना, आपको होता है ना आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र है ना, वो यहाँ पे 30 साल से, पिछले 30 साल से रह रहे हैं, 30 साल से भी ज्यादा रह रहे हैं। किस तरह जी? विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान पत्र की। और जी विदाउट परमिट्स, परमिट्स मतलब पास, उनके पास कोई सरकारी परमिट भी नहीं है, कोई पास भी नहीं कि ठीक है सरकार ने दिया कि ठीक है तुम यहाँ रह लो। जब तक तुम्हारा कुछ बनता नहीं, घर बार नहीं बनता, तुम्हारे को कोई नौकरी पेशा तुम्हारा कुछ नहीं होता, तो सरकार एक परमिट देती है, पास देती है, भी चलो ठीक है तुम रह लो यहाँ। तो क्या कह रहा है जी? दे हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ पे रह रहे हैं कब से जी? फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज्यादा, 30 साल से भी ज्यादा के लिए। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, बिना किसी पहचान पत्र के। और किस तरह जी? विदाउट परमिट्स, बिना किसी सरकारी पास के, बिना किसी सरकारी ऑर्डर के वो यहीं पे रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड, पर उनके क्या बने हुए हैं जी? राशन कार्ड बने हुए हैं। सरकार ने इतना कर्म किया है कि राशन कार्ड बना के दे दिए। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। इस राशन कार्ड की बदौलत क्या होता है जी? दैट गेट दियर नेम्स, ये राशन कार्ड क्या करवाता है जी? उनका नाम है ना काबिज करवाता है ना, मेंशन करवाता है। कहाँ पे जी? ऑन द वोटर्स लिस्ट। इस राशन कार्ड की बदौलत उनका नाम कहाँ पे चढ़ चुका है जी? वोटर लिस्ट पे चढ़ चुका है। और एंड एनेबल देम, और उन्हें सक्षम बनाता है किस चीज में जी? टू बाय ग्रेन, अनाज खरीदने में भी उन्हें सक्षम बनाता है। ठीक है। अच्छा यार, वो इतनी भारी भरकम लाइन क्यों लिख रहा है अनीश जंग जी? इतनी भारी भरकम लाइन क्यों लिख रही हैं? देखो 1971 में क्या हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो हिंदू मेजोरिटी पे थोड़ा सा उनको दबाने लगे थे। उनका कत्लेआम है ना, मास मर्डर शुरू कर दिया था। ठीक है। और मास किलिंग उनकी शुरू कर दी थी, जिसको बोलेंगे जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड शुरू कर दिया था हिंदुओं का। ठीक। देखो बुरा मत मानना, ये फैक्ट है। ठीक है, ऐसा हो रहा था। तो तब क्या हुआ, बहुत सारे हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी भी, जरूरी नहीं है हिंदू शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी भी, है ना। क्योंकि देखो जब दंगे की आग भड़कती है तो उसमें हर एक का घर आता है चपेट में, है ना। तो हिंदू हो मुसलमान हो सब बांग्लादेश से निकल के इंडिया आए। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अलाउ कर दिया कि आओ कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तो तब के यहाँ पे आए, कुछ बंगाल में रहे, कुछ मेघालय चले गए, कुछ असम चले गए, कुछ दिल्ली तक आ गए, समझते हो। तो मदद करनी थी उनकी। ठीक है, क्यों करनी थी? मैंने इंदिरा जी की बायोग्राफी में एक चीज पढ़ी है कि उनकी मदद क्यों करनी थी, क्यों इंदिरा गांधी ने उन्हें अलाउ किया। क्योंकि हमने थोड़ा एक इमोशनल भी अटैक करना था ईस्ट पाकिस्तान में भी। देखो पाकिस्तान के जो फौज है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर हैं तुम्हारी केयर नहीं करते, देखो इंडिया के लोग, इंदिरा गांधी तुम्हारी कितनी केयर कर रही है ना। तो इंडिया की थोड़ी पहचान भी ऊपर उठानी थी, और थोड़ा लोगों के मन में है ना थोड़ा इमोशनल हमारे लिए प्यार भी जगाना था, तभी तो वो हमारे लिए लड़ते हैं उनकी आर्मी से। ठीक। तो इस कारण से इंदिरा गांधी ने अलाउ किया कि आप आओ यहाँ रहो, कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर्स ओपन कर दी। ओके, लोगों के लिए। तो इसलिए वो तब से ये बात बोल रहा है कि कह रहा है कि they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, permits मतलब कि पास, but with राशन कार्ड्स। पर उनके पास क्या है जी? राशन कार्ड है। सरकार ने उन्हें क्या बना के दिया? राशन कार्ड। अब इस राशन कार्ड की बदौलत क्या हुआ जी? दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन, इससे उनका नेम मेंशन हुआ है, काबिज हुआ है, लिखा गया है। कहाँ पे जी? ऑन वोटर्स लिस्ट। आई होप आपको पता होगा वोटर लिस्ट क्या होती है, अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं।
एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। इससे एक तो उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ चुका है, और ये राशन कार्ड सक्षम बनाता है इस चीज में जी, ताकि वो अनाज खरीद सकें। जिन जिनके राशन कार्ड बने हुए उनको पता होगा कि सरकारी दुकानें होती हैं, वहां से उनको महीने का अनाज मिलता है सस्ते में, है ना। राशन कार्ड का ये फायदा। आगे, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए खाना ज्यादा जरूरी है देन एन आइडेंटिटी। किसकी बजाय जी? आइडेंटिटी की बजाय। क्या ज्यादा जरूरी है जी? खाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। ध्यान आता है जब भी ये वाला ध्यान आएगा, जब भी ये वाला ध्यान आएगा, मतलब वो चीजों को कंपेयर कर रहा होगा, नाप तोल रहा होगा। अब उसने किसको किसको नापा है? आइडेंटिटी और फूड को नापा है ना। तो फूड इज ज्यादा जरूरी है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। पहचान पत्र से ज्यादा खाना ज्यादा जरूरी है। किसके लिए जी? फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? खाना ज्यादा जरूरी है। आगे, अच्छा, मैं इस लाइन को थोड़ी देर बाद में पढ़ता हूँ, थोड़ी देर बाद में पढ़ता हूँ, पहले मेरे को ये पढ़ने दो। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि ये वाली जो लाइन है इन्वर्टेड कॉमास में है ना, यानी कि जब भी ऐसे कॉम में ऐसे ऐसे कॉमा लगे होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई इंसान ये बात बोल रहा है ना, ये सेंटेंस कोई इंसान बोल रहा है। तो कह रहा है, अच्छा ये लाइन कौन बोल रहा है? कह रही है अनीस जंग जी कह रही हैं, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन। ये बात कौन बोल रहा है? ग्रुप ऑफ विमेन बोल रही हैं। इन टैटर्ड साड़ीज, फटी फटी पुरानी मैली कुचैली साड़ियों में कुछ औरतें खड़ी हैं, वो ये बात बोल रही हैं। ठीक है जी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट दियर, क्यों उन्होंने छोड़ा, क्या जी? ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, है ना, क्यों उन्होंने अपनी सुंदर जमीन को छोड़ा, है ना, जो बिल्कुल हरी भरी थी, ग्रीन फील्ड्स, जहां पे उनके हरे खेत खलियान थे, मैदान थे, एंड रिवर्स। व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, क्यों उन्होंने अपनी उस सुंदर जमीन, है ना, सुंदर नगरी, सुंदर देश छोड़ा, हरा भरा देश छोड़ा, जहाँ पे नदी नाले थे, है ना, हरे भरे मैदान थे, आपने इतना सुंदर देश क्यों छोड़ा आपने, है ना। तो ये अनीश जंग जी पूछ रही है किससे? ग्रुप ऑफ विमेन से पूछ रही हैं, और वो ग्रुप ऑफ विमेन कुछ रिप्लाई करती हैं। क्या रिप्लाई करती हैं जी? कि हमने क्यों छोड़ा? कह रही है जी, इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत तक, शाम तक, यानी कि वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम शाम तक अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और फिर आराम, गो टू बेड मतलब सुकून की नींद सो पाते हैं उसके बाद, विदाउट एन एकिंग स्टमक। पहले तो जी आप एकिंग का मीनिंग लिखो। आपने सुना है वर्ड, आपने वर्ड सुना है हेडेक, है ना, स्टमक एक, सुना है ना। अब ये एक क्या होता है, वो पता लग जाए तो बस कहानी समझ में आ जाए। हेड हो गया सिर, माथा, है ना, राइट, स्टमक पेट, है ना। तो एक हो गया दर्द, हेड एक, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, स्टमक एक मतलब मेरे को पेट में दर्द हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी एकिंग का मतलब है दर्द, ठीक है, तकलीफ। तो जब अनीस जंग जी उनसे पूछती हैं कि आपने अपना देश क्यों छोड़ा, है ना, तो वो ग्रुप ऑफ लेडीज क्या जवाब देती हैं कि अगर दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज, दिन के अंत तक, है ना, कुछ पैसा तेला कमा के हम अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं ना, अपने अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और चैन की, उसके बाद चैन की नींद सो पाते हैं ना जी, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना अपने पेट को तकलीफ पहुंचाए, बिना अपने पेट को दर्द दिए, तकलीफ दिए, अगर हम चैन की नींद सो पाते हैं और दिन के अंत तक 2 वक्त की रोजी रोटी कमा पाते हैं, अपने परिवार को खिला पाते हैं, तो जी क्या कह रहा है आगे, क्या कहती है वो? वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। रादर मतलब के बजाय, किसके बजाय जी? रादर के बजाय, कहाँ जी? देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे किसके बजाय जी? उन खेतों की बजाय, उन फील्ड्स की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन जिन जिनसे हमें कोई अनाज नहीं मिल रहा था, उन 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 मैदानों में, उन खेतों में, उस देश में रहने की बजाय जहाँ पे हमें अन्न नहीं मिल रहा था, जिस जमीन से हमें अन्न नहीं प्राप्त हो रहा था, वहां पे रहने की बजाय हम कहाँ रहना पसंद करेंगे जी? यहाँ रहना पसंद करेंगे। ठीक है।
दोबारा बोल देता हूँ कि अगर क्या कह रही है ग्रुप ऑफ लेडीज कि अगर दिन के अंत तक वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं और एंड गो टू बेड, रात को सुकून की नींद सो पाते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक, है ना, बिना अपने पेट को परेशान किए, है ना, पेट में 2 वक्त की रोटी गई हुई है ना, तो वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन, है ना, रादर देन के बजाय, कहाँ जी, किसके बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे, इन द फील्ड्स, उन फील्ड्स में, उन खेतों में, दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों की बजाय जो हमें अनाज नहीं दे पा रहे थे, उन खेतों की बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। और ये कौन बोल रहा है? अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी मैली कुचाली साड़ियों में जो है, जब उनसे अनीस जंगजी पूछती हैं, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। ओके, आगे, वेयर एवर दे फाइंड फूड, वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां पे उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी का मामला बन जाता है ना, सिस्टम बैठ जाता है, उनको भी 2 वक्त की रोटी कमाने का उन्हें मौका मिल जाता है जहां कहीं भी, दे पिच दियर टेंट्स, वो अपने तंबू वहीं गाड़ लेते हैं, पिच मतलब गाड़ देना, दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनके लिए एक टेम्परेरी घर बन जाता है, उनका टेम्परेरी आवास बन जाता है। यानी कि आज खाने का जुगाड़ हो रहा है, खाने का साधन बन रहा है, तो वहां पे तंबू लगा दिया, कल को कहीं और बन जाएगा तो अपना तंबू वंबू उखाड़ के वहां चले जाएंगे, या सरकार इनको इनका तंबू वंबू उखाड़ देगी तो तब भी उखाड़ के कहीं ना कहीं और लगाएंगे, है ना। दे पिच दियर टेंट्स, जहां पे भी, है ना, वेयर एवर, जहां पे भी, जहां पर भी, दे फाइंड फूड, 2 वक्त की रोजी रोटी का उनका गुजारा हो जाता है, दे पिच दियर टेंट्स, वो वहीं पे अपना तंबू लगा लेते हैं, दैट बिकम्स दियर ट्रांजिट होम्स, जो उनका एक टेम्परेरी घर बन जाता है। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे भी उन्हीं कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में बड़े होते हैं। बिकमिंग, बहुत बढ़िया चीज बोल रहा है, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये जो अब जो बड़े हुए हैं ना, अब ये बड़े हो रहे हैं, अब जीवन की जद्दोजहद शुरू हो रही है, अब जीवन की स्ट्रगल शुरू हो रही है, जीवन का हार्ड लाइफ, हार्ड पार्ट शुरू हो रहा है, उस सर्वाइवल में, उस जीवित रहने की रेस में वो क्या बन जाते हैं जी, एक दूसरे के सहारे बन जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स, एक दूसरे के साथी, सहारे, संगी साथी बन जाते हैं, इसमें जी जीवित रहने की होड़ में वो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं अपने आप। ये जो स्टोरी है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो बातें हैं, जो छोटे तबके से लोग आ रहे हैं, मेरी तरह के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तकलीफें देखी, थोड़े से दुख देखे, उनको ये बातें ज्यादा समझ में आ रही होंगी, रादर जो एसी रूम में बैठ के जिनकी परवरिश, है ना, बढ़िया खानदान में हुई है, अमीर परिवार में हुई है, जिन्होंने अमीरी देखी है, जिन्होंने हार्डशिप नहीं देखी, उनको ये बातें शायद ही समझ में आती होंगी, पर अगर समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और गुजारा, सर्वाइवल, जीने की जद्दोजहद, है ना, कमाई का साधन, सीमापुरी में क्या है जी, रैग पिकिंग, कचरा बीनना, कचरा छांटना, सीमापुरी में क्या है, सर्वाइवल, जितना अच्छा कचरा ढूंढ के लाओगे, कचरे में से पैसा वैसा ढूंढ के लाओगे, काम की चीज कबाड़ में बेचने लायक ढूंढ के लाओगे, तो क्या कर पाओगे, सीमापुरी में सरवाइव कर पाओगे। आगे, थ्रू द ईयर्स, थ्रू द ईयर्स, इन वर्षों में या बीते वर्षों में, ठीक है ना, बेसिकली तो थ्रू द ईयर्स मतलब बीते वर्षों में। अब आगे ना, अगर अगर मैं बोलूं वाटर वाज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, मतलब कि पानी फ्लो कर रहा था कहां से जी, पाइप से, ठीक है ना, तो थ्रू द ईयर्स, सालों में, सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ का मीनिंग बताया था कि उसने एक तमगा हासिल कर लिया, तमगा समझते हो ना, मेरे जी, उसने सोने का तमगा हासिल किया, उसने चांदी का तमगा हासिल किया, उसने कांसे का तमगा हासिल किया, है ना, उसने गोल्ड मेडल जीता, उसने सिल्वर मेडल जीता, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना, ठीक है नहीं, वर्षों में, इन बीते वर्षों में या वर्षों से क्या हुआ है जी, यहाँ पे इस चीज ने, इस इट यानी कि रैग पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ, क्या टैग हासिल कर लिया जी, रैग पिकिंग ने, कचरा बीनने के काम ने, कचरा छांटने के काम ने, कचरा ढूंढने के काम ने क्या तमगा हासिल कर लिया, क्या टैग हासिल कर लिया, क्या लेबल हासिल कर लिया जी, ऑफ अ फाइन आर्ट,
एक कला का तमगा, एक कला का टैग हासिल कर लिया है अभी। अब रैग पिकिंग नहीं रही, एक फाइन आर्ट बन गया, एक कला बन गई है इनके लिए। जो जितना अच्छा कचरा ढूंढ के लाएगा, वो उतना उतना माहिर होगा, उतना बड़ा कलाकार होगा वो। ठीक है। आगे, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब देखो, मैंने पहले भी बोला था ना कि वो गोल्ड ढूंढ रहा है यहाँ पे। अब जो कचरा वो ढूंढ रहा है, जो भी पैसा तेला जो भी उसको उसमें से मिल रहा है ना, 10 10 5 रुपए का जो भी फटा पुराना नोट उसको मिल रहा है, वो उसके लिए क्या है जी, गोल्ड है साहेब के लिए। ठीक है ना। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन सबके लिए कचरा क्या है जी, सोने से भी ज्यादा कीमती है, सोने के बराबर है, सुनहरी चीज है, क्योंकि इनसे उनका गुजारा चल पाता है। ओके। इट इज दियर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इससे उनके सिर पे क्या आती है, छत आ पाती है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत लीक कर रही हो, पर ये उनकी रोजी रोटी है। ये चीज, ये रैग पिकिंग उनको 2 वक्त की रोजी रोटी कमा के देती है, और इसी की वजह से उनके सिर पे क्या आ पाती है, छत आ पाती है। वो अपना कहने का भाव कि घर बना पाते हैं। भले ही वो घर टूटा फूटा हो, भले ही उनकी छत लीक करती हो, बारिश का पानी उनके घर में आता हो, खिड़कियां दरवाजे ना हो उनके घरों में, भले उनके घर कच्चे हो, मिट्टी के बने हो, पर इससे उनकी रोज की रोजी रोटी चलती है, और रहने का उनका आसरा बन पाता है। रूफ ओवर दियर हेड्स, इससे उनके सिर पे क्या आती है, छत आ पाती है। भले ही वो छत लीक कर रही, पर इससे उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी चल रही है, और वो घर बना पाते हैं, अपने सिर के ऊपर छत लेके आ पाते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, बट एक बच्चे के लिए ये बहुत ही, उससे भी ज्यादा है। रैग पिकिंग सुनने से भी ज्यादा है। प्लैटिनम हो सकती है, फिर और क्या हो सकता है, ठीक है, डायमंड हो सकती है। ठीक है। कहने का भाव एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भी अपना, अब वो भी क्या कर सकता है, अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ के ला सकता है, ताकि परिवार का गुजारा हो सके, है ना। और बच्चों को तो देखो मजा आता है, कोई भी नई चीज हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, उनको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज मिल जाए, कूड़े में से मिल जाए भले, वो तो है ना, वो तो नहीं होए क्या चीज मिली आज तो, राइट। आज तो भाई दिन बन गया, आज तो बड़ी कैंट चीज मिली भाई को, है ना। पर बच्चों के लिए ये उससे भी ज्यादा है। एक उनका फन का काम हो गया, एक उनका यानी कि उनको मजा दिलाता होगा ये काम, प्लस उनको पैसे वैसे मिले तो उनकी तो चांदी होगी, राइट। तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, बच्चों के लिए जो रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये उससे भी ज्यादा है, सोने से भी ज्यादा है।